माय डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 12th का इंग्लिश पोएट्री लेसन 1 शुरू करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसका अर्थ है कि सुख जीवन का चरित्र, यानी जीवन में सुख रहना ही उसका क्या होता है, चरित्र होता है। ये सर हेनरी वॉटन ने बताए हैं। अब आगे हम चलते हैं पैराग्राफ पे। दिया है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टट। हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न, बॉर्न मीन्स होता है जन्म लेना, और यानी टट मीन्स शिक्षा या सीखना। यानी वह मनुष्य अपने जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न है, कितना खुश है। ठीक है, फिर एक बार चलते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टथ। यानी वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट की सर्व नॉट अनेदर एस विल। सर्व मिस होता है सेवा करना, अनेदर एस विल, अनेदर मिस होता है एक दूसरे, विल मिस होता है इच्छा। वह मनुष्य जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य न करता हो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट टट। हुज मिस, हुज आर्मर, आर्मर मिस होता है सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट टट। यानी उसकी ईमानदारी और उसकी सोच ही क्या है, सुरक्षा कवच है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस मनुष्य के अंदर क्या हो, अच्छी सोच हो और उसके अंदर ईमानदारी हो, वही क्या होते हैं, उसकी सुरक्षा कवच होती है। यानी मनुष्य के अंदर यदि ईमानदारी हो, अच्छी सोच हो, तो उसको कोई मारने वाला नहीं है, वही उसका क्या है, सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अनटमोस्ट स्किल। यानी उसकी साधारण सत्य ही क्या है, उसकी एक कुशलता है। यानी अगर वह एक साधारण सा भी सत्य बोलता है, वहीं उसके लिए क्या है, कुशलता है। यानी कोई उसको मारने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। एक बार और चलते हैं। जैसे कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टथ। यानी वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट अनेदर एस विल। और वह व्यक्ति दूसरे के इच्छाओं के अनुसार या सेवा न करे, कार्य न करे। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट टथ। और उसकी सुरक्षा कवच क्या होती है, ईमानदारी और अच्छी सोच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। यानी उसकी क्या होती है, साधारण सत्य ही उसका एक कुशलता होती है। यानी इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने जन्म से और सोच से खुश हो और वह दूसरे के अनुसार कार्य न करता हो, दूसरे की इच्छाओं के अनुसार वह सेवा न करता हो, और उसके अंदर क्या हो, ईमानदारी हो, सोच हो, तो वह उसका क्या होता है, यह एक सुरक्षा कवच होता है। और वह उसका सत्य भी क्या होता है, एक कुशलता होती है। चलते हैं अगला पैराग्राफ पे। हुज पोजेशन नॉट हिज मास्टर और। यानी पोजेशन में होता है जुनून। यानी जिसकी जुनून उसका मालिक नहीं होता है। मास्टर मीन्स मालिक या गुरु। यानी उसका जुनून क्या, मास्टर नहीं होता है, उसका मालिक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो व्यक्ति है यानी अपनी इच्छाओं अनुसार कार्य करे, यानी किसी के कहने पर कार्य
न करे उसका मालिक कोई और नहीं होता है। हुच शाउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी उसकी शाउल मिस होता है अंतरात्मा, स्टिल मिस फिर होता है, प्रिपेयर्ड मिस होता है तैयार रहना है, रेडी रहना है, फॉर डेथ यानी मृत के लिए। यानी जो व्यक्ति अपने क्या हो मृत के लिए क्या हो तैयार हो, यानी जिस मनुष्य की आत्माएं मरने के लिए क्या हो तैयार हो, वही क्या होता है एक अच्छा मनुष्य होता है, क्योंकि वह मनुष्य न मरने से डरता है न किसी व्यक्ति से डरता है, क्योंकि वह क्या होता है वह ईमानदारी पर रहता है, कहीं गलती नहीं करता है, वह अपने आप में खुश रहता है, इसलिए वह क्या रहता है मरने के लिए तैयार रहता है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं मरने के लिए डरते हैं। चलते हैं अगला, अनटाइड ऑनटू द वर्ल्ड विथ केयर। केयर मिस होता है परवाह करना, वर्ल्ड मिस क्या होता है संसार हो जाता है। और आगे चलते हैं, अनटाइड मिस होता है, अनटाइड मिस खुला या आज़ाद या आज़ादी, आज़ाद बोल देंगे यहाँ पे। यानी वह मनुष्य संसार के लोगों पर संसार के लोगों को परवाह न करे, वह अपनी इच्छा अनुसार क्या करे वह कार्य करे। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, यानी कोई राजा, प्रिंसली मिस होता है राजा, लव मिस प्यार, वल्गर ब्रेथ इनका है कि कोई राजा उसे प्रेम करे या प्रशंसा करे, ठीक है, या कोई आम आदमी उसे कुछ भी कहे उसे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि वह मनुष्य से कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रेम कितना भी प्रशंसा उसका करे, उस पर असर पड़ने वाला नहीं है। या आम आदमी उसको क्या कहे गाली दे, कुछ भी उसको कहे, उस पर असर पड़ने वाला नहीं है। फिर चलते हैं यहाँ पे एक बार और, हुज पोजीशन नॉट हिज मास्टर आर, यानी उसका जुनून उसका मालिक नहीं होता है। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, वह मनुष्य मरने के लिए या उसकी आत्मा मरने के लिए क्या रहती है तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी वह संसार के लोगों से क्या रहता है आज़ाद रहता है। अ प्रिंसली लव, यानी कोई राजा उससे प्रेम करे प्रशंसा करे, या वल्गर ब्रेथ या आम आदमी कुछ उसे कहे उसे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। Who hath his life from rumor freed, यानी वह मनुष्य, पहले देख लीजिए हैथ मिस होता है पास होता है, लाइफ मिस मालूम है, फ्रॉम रूमर्स मिस अफवाह, वह मनुष्य क्या हो अफवाहों से स्वतंत्र हो, यानी वह मनुष्य का जीवन क्या हो अफवाहों से स्वतंत्र हो। हुच कंसाइंस इच हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, कंसाइंस मिस होता है अंतर आत्मा, स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत होता है, रिट्रेट मिस आप लोग लिख लीजिएगा,
शरण स्थल होता है, यानी उसकी अंतर आत्मा क्या होती है, शरण स्थल होता है। यानी उसका अंतर आत्मा जो है क्या होता है, शरण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटरस फीड। फ्लेटरस मीन्स होता है चापलूस, स्टेट मीन्स होता है स्थिति। उसकी स्थिति चापलूसों से क्या होती है, स्वतंत्र रहती है। उसकी स्थिति चापलूसों से क्या होती है, स्वतंत्र रहती है। नॉर र्यून मेक अपीयर्स ग्रेट। र्यून मीन्स होता है नष्ट करना, अपीयर्स मतलब दुष्ट। यानी कोई व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नष्ट न करे, क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति है, वह अच्छा व्यक्ति है, इसलिए क्या हो, उसका कोई बिगाड़ न सके। चलते हैं एक बार और इसको देख लेते हैं। Who hath his life from rumors freed। यानी वह व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति का जीवन क्या हो, अफवाहों से स्वतंत्र हो, यानी अफवाह लोगों से क्या हो, स्वतंत्र हो। Whose conscience is his strong retreat। यानी उसकी अंतर आत्मा, यानी उस व्यक्ति की अंतर आत्मा क्या हो, शरण स्थल हो। फिर हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड। यानी उसकी स्थिति क्या हो, चापलूसों से भी स्वतंत्र हो, यानी चापलूस करने वाले लोगों के पास न हो, वह व्यक्ति चापलूसों से भी क्या हो, दूर रहो। नॉर र्यून मेक अप्रेसर ए ग्रेट। अप्रेसर ग्रेट यानी ना कोई दुष्ट व्यक्ति, यानी कोई दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ ना सके, नुकसान न कर से। एपेस में दुष्ट होता है, यानी कोई भी दुष्ट व्यक्ति हो उसका कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का, ईमानदार लड़का है। धन्यवाद। अगला पैराग्राफ पार्ट 2 में मिलेगा।